हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने अपनी मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म के लिए गोविंदा को अप्रोच किया था। ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी क्योंकि गोविंदा इसके शूट के टाइम बेहोश होते रहते थे। उन्होंने बड़े ही विनम्र निवेदन के साथ उस फिल्म को करने से मना कर दिया था, लेकिन 2019 में उनके इस इंटरव्यू के टेलीकास्ट होने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया गया। साल 2019 में गोविंदा ने इंडिया टीवी के एक शो आपकी अदालत को दिए इंटरव्यू में इस बात का दावा किया था कि हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने अपनी मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म अवतार के लिए गोविंदा को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने बड़े ही विनम्र निवेदन के साथ उस फिल्म को करने से मना कर दिया था, जिसका कारण उन्होंने उस फिल्म के लिए लगने वाला 400 दिन का लंबा समय और उस फिल्म में प्रेजेंट किए जाने वाले कैरेक्टर की बॉडी पर किया जाने वाला पेंट बताया। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि अगले 400 दिनों तक उनकी बॉडी को पेंट करके वो शूट करें, इसलिए उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी थी। अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि जेम्स कैमरॉन को उन्होंने ही इस फिल्म का टाइटल अवतार सजेस्ट किया था और उनकी इस मीटिंग में ही उन्होंने जेम्स कैमरॉन को इस बात के लिए भी चेता दिया कि उनकी ये फिल्म अगले 7 साल तक नहीं बन पाएगी, और बाद में ऐसा हुआ भी। उनके इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा रिसेंटली एक इंटरव्यू में हुआ। यूं तो गोविंदा के आज भी लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन 2019 में उनके इस इंटरव्यू के टेलीकास्ट होने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया गया, क्योंकि लोग इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे थे कि गोविंदा जेम्स कैमरॉन जैसे दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर की सबसे सफल फिल्म को ठुकरा सकते हैं। इस दौरान कई लोगों ने उनसे ये सवाल भी किया कि जेम्स कैमरॉन को उनके बारे में कैसे पता चला, जिसके बारे में उन्होंने उस वक्त जवाब भी दिया था। हालांकि ये बात पुरानी हो गई है, लेकिन अब इस पुरानी बात में एक नया मोड़ आया है, और वो मोड़ प्रोड्यूसर पहलाज निलानी द्वारा फ्राइडे टॉकीज को दिए गए एक इंटरव्यू के बाद आया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने 5 साल पहले हॉलीवुड फिल्म अवतार के लिए किए गए उनके दावे का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वो गोविंदा के साथ अवतार टाइटल से एक हिंदी फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी क्योंकि गोविंदा इसके शूट के टाइम बेहोश होते रहते थे, और धीरे धीरे उन्होंने ये फिल्म भी छोड़ दी। निलानी ने हंसते हुए ये भी कहा कि गोविंदा उनकी अधूरी हिंदी फिल्म अवतार और डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की हॉलीवुड वाली अवतार के बीच कंफ्यूज होकर वो दावा कर बैठे थे। अवतार पहलाज निलानी की हिंदी फिल्म थी जिसे उन्होंने गोविंदा के साथ शुरू किया था। इसके 40 मिनट उन्होंने शूट भी कर लिए थे, लेकिन इसके बाद ये फिल्म बंद हो गई। आगे उन्होंने कहा कि अवतार टाइटल से पता नहीं गोविंदा के दिमाग में क्या आया कि वो इस बात का दावा करते रहे कि वो हॉलीवुड की अवतार को छोड़कर आए हैं, जबकि ये बॉलीवुड की हिंदी फिल्म थी जिसका टाइटल अवतार था। निलानी ने आगे बताया कि उन्होंने साउथ के बड़े डायरेक्टर के बालाचंद्र की रजनीकांत स्टारर फिल्म के राइट्स खरीदे थे, जिसमें वो डबल रोल में थे, और जब उन्होंने रीमेक बनाना शुरू किया तो अजीब अजीब चीजें होने लगी, जैसे गोविंदा ने दावा किया था कि वो बेहोश हो रहे थे। उन्होंने बताया कि वो एक ही शेड्यूल में इस फिल्म को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंड मौके पर गोविंदा बेहोश होने लगे और उस दिन के बाद से उनका दिमाग ठीक नहीं रहा। वो अजीब अजीब चीजें बोलने लगे और शेड्यूल टलता चला गया। उनकी इस फिल्म के कुछ गाने रहते थे और क्लाइमैक्स का कुछ हिस्सा रहता था, लेकिन गोविंदा ने शूट ही नहीं किया। शॉट रेडी होता था, वो सोकर उठते थे और फिर बेहोश होने लगते थे। पहलाज निलानी के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो खुद गोविंदा ही बता सकते हैं, लेकिन अभी तक निलानी के इन दावों पर गोविंदा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। आपको बता दें कि इस फिल्म के अलावा गोविंदा ने पहलाज निलानी के साथ शोला और शबनम और आंखें जैसी 2 बड़ी हिट दी थी, और वो आखिरी बार 2019 में भी निलानी की ही फिल्म रंगीला राजा में बड़े पर्दे पर नजर आए थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवली टॉकीज एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक्स एंड सजेशंस।